चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंफर्ट कंडीशंस। कंफर्ट कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है या जो भी प्लेस है जिसको आपको एयर कंडीशन करना है, तो उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं या जो उसकी कंफर्टेबल कंडीशंस हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी भी रूम को या कहीं किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो उसका पर्पस होता है कि वो चीज़ अपना 100% एफिशिएंसी से काम करे। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर कोई हमने रूम को डिज़ाइन किया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाए एसी लगाने से, तो होगा क्या उससे उससे जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है उसको क्या होगा, कोल्ड ठंडा फील होने लगेगा और वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। और अगर वहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या होगा, स्वेटिंग चालू हो जाएगी और वो उसका फोकस काम पे नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब भी कोई एयर कंडीशनर हमें डिज़ाइन करना पड़ता है तो ये सब चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी पड़ती है। और एक चीज़ और है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज होते हैं या बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं या जो लेडीज़ होती हैं, इनकी स्किन क्या होती है, पतली होती है। तो होता क्या है, ये लोग जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर फील करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर रूम का टेम्परेचर मान के चलिए 24 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये जो है ये इसको 20 और 21 के आसपास 20 और 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास फील करेंगे। तो ये सब चीज़ें सभी पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं कि हमें जब एयर कंडीशन डिज़ाइन करना होता है तो सबसे हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर। जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमें जो सराउंडिंग एयर है, जैसे मान के चलिए ये आपका रूम है जिसको आपको एयर कंडीशन करना है और इसमें जो एसी लगा हुआ है ये बहुत जो एयर सर्कुलेट करता है बार बार। तो क्या होता है, अगर मान के चलिए ये एयर को टेम्परेचर, अगर जो आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी मान के चलिए, तो जिससे ये हीट लिबरेट करेगी तो ये जो ठंडी एयर है ये गर्म होने लगेगी। तो जब ये ठंडी एयर गर्म होगी तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बार बार कंडीशन करना पड़ेगा, इसको टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। या मान के चलिए रूम में कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो हीट ज़्यादा लिबरेट करती है, तो उससे क्या होगा, उससे भी आपको दिक्कत हो जाए, तो वो भी क्या करेगी, एक लोड बढ़ाएगी। तो हमें क्या होगा, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे ये है रेडिएंट सरफेसेस इन द सराउंडिंग्स, कि सरफेसेस कैसी हैं रेडिएंट। ऐसा तो नहीं है कोई कि सरफेस ऐसी हो जो हीट रेडिएट कर रही हो, या आपकी सरफेस ऐसी हो जो आपकी हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही हो। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है आपकी ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर क्या होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है उसका मतलब होता है कि आर्द्रता। जैसे आप मान के चलिए अगर एक रूम है उसमें एक कूलर चल रहा है, अगर हम उस रूम को पूरा पैक कर देते हैं तो क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा कि कूलर से जो हवा आ रही है उसके बाद आपको ह्यूमिडिटी लगने लगेगी, उससे ज़्यादा देर आप कूलर में नहीं बैठ पाते। लेकिन एसी जहाँ लगा होता है वहाँ पे आप कितनी भी देर बैठे रहें आपको उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो आपका एसी होता है वो आपकी ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या होता है, कंफर्ट चार्ट पढ़ते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी एक प्रॉपर लेवल में मेंटेन होनी चाहिए। अगर लेकिन ह्यूमिडिटी कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है, तब क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हम कंफर्ट कंडीशन में स्टडी करते हैं। तो ये 3 कंडीशन हो गई हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं। इसके आगे अपन कल डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है, थैंक यू।